सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना पर 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे पार्ट 2 के अंदर। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? यानी कहने का मतलब है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, तो जॉन डाल्टन आपका आंसर हो जाएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु के बारे में सबसे पहली व्याख्या जो है जॉन डाल्टन ने की थी। आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार, तो परमाणु के नाभिक का आकार दोस्तों एक रेंज के अंदर होता है। वो रेंज होती है 10 की पावर -1 से 10 की पावर -15। तो इस रेंज के अंदर होता है और हमारे ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा डी ऑप्शन। तो इसमें से कोई भी आपको रेंज मिल जाए तो वो नाभिक के आकार की गणना के अंदर आएगा। जबकि परमाणु का अगर व्यास की बात की जाए तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो परमाणु के आकार के हिसाब से नाभिक का आकार काफ़ी छोटा होता है। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? दोस्तों अस्थायी कण की बात की गई है, तो अस्थायी कण क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, क्योंकि किसी जो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं भी होती, इसीलिए इसको अस्थायी कण कहा जाता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दोस्तों वही होता है जो उसमें क्या होती है, किसकी संख्या होती है? परमाणु क्रमांक जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। आप ऐसा कह सकते हैं, यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें क्या बताता है? प्रोटॉनों की संख्या बताता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या जिसको कैपिटल Z से आप निरूपित करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपको पता है ये नाभिक होता है और इसके अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए नंबर आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है। देखो जनरल क्वेश्चन है लेकिन घूम फिर के आ जाते हैं। आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। देखो आपको पता है प्रोटॉन पर कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको आवेश रहित कण कहा जाता है। 7वें नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर डिस्कस करते हैं, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो समान संख्या के अंदर क्या क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। समान संख्या के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसका पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश होता है। इसीलिए परमाणु को सामान्य स्थिति के अंदर परमाणु को क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है, कि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, आवेश होते हैं। तो परमाणु में कौन कौन से मूल कण समान होते हैं? तो मूल कण कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 8वां नंबर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? सबसे पहले आवेश का, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? मिलिकन ने किया था। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, सीधा आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की आपसे पूछा गया है। इसमें मिलते जुलते ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको 2 चीज़ें एक कॉन्सेप्ट के दिमाग के अंदर रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर एक तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस हिसाब से ही आपका आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा आपका ए, -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है दोस्तों। यहाँ पे माइनस आगे पीछे करके, पॉजिटिव ऊपर नीचे करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको सही ऑप्शन पहचानना है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अब ये तो होगी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात। अगर इसके द्रव्यमान की बात कर लें, कभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपसे पूछ ले, तो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपके स्क्रीन पर है और द्रव्यमान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक सोने की पतली पन्नी वाला क्या किया था?
सोने की पतली पन्नी वाला एक प्रयोग किया था, उस पर अल्फा कणों की क्या की थी, उसने बौछार करवाई थी। ठीक है ना। वो उस जो प्रयोग से उसने क्या सिद्ध किया था कि सभी क्या होता है, परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु का एक केंद्रक होता है जो क्या होता है, धनावेशित होता है, जिससे उसने नाभिक की जो परिकल्पना बताई थी कि नाभिक होता है, तो परमाणु का केंद्रक उसने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। परमाणु विद्युतीय क्या होते हैं, विद्युतीय उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। तो सामान्यतः क्या होते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। 12 नंबर पे आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी, थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। वो पुडिंग वाला एग्जांपल दिया था, इसने कहा था ठोस कण होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार से धंसे होते हैं। ये वाली परिकल्पना जो थॉमसन ने दी थी, इससे उसने सिद्ध किया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये अच्छे रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड ने की थी। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन पे, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की। तो आपको दोस्तों प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की, तीनों के खोजकर्ता जो है आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। द्विप्रकृति या द्वैत प्रकृति आप कह सकते हो, किसके अंदर पाई जाती है। द्वैत प्रकृति पाई जाती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर तरंग प्रकृति भी होती है और कौन सी प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति भी होती है। ये सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हो गया इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, एंडरसन है। कौन है, एंडरसन। अब पॉजिट्रॉन होता क्या है, आपको कई बार क्वेश्चन आगे आएगा कि पॉजिट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा किस प्रकार से कन्फ्यूजन होती है। तो फिलहाल हम खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता हमने कर दिया एंडरसन। पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन होता है दोस्तों पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, उस पर आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आवेश होगा इलेक्ट्रॉन पर। तो जिस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, उसको क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो सामान्य इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन के क्या होते हैं, लगभग गुण समान होते हैं और समान इनका क्या होता है, द्रव्यमान भी समान होता है। ठीक है, लेकिन इसकी घूर्णन गति क्या होती है, हाफ होती है। पॉजिट्रॉन की घूर्णन गति क्या होती है, सामान्य से हाफ होती है। तो आगे फिर इनकी दोनों की टक्कर हो जाती है कभी परमाणु के अंदर, तो दोनों ही के दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कौन सी किरणें बनाते हैं, गामा किरणें बनाते हैं। तो ये सारी इसके अंदर डिटेल थी। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे, परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की। तो नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, वही पन्नी वाले एग्जाम्पल से तो नाभिक की खोज करता है। केंद्र का वाला क्वेश्चन आया था पहले, अब नाभिक के रूप में आ गया, एक ही बात है दोनों। 18 नंबर पे आ जाते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा हुआ है। तो बोस का नाम जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक वही होंगे जिसकी खोज की थी जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले कौन है, जेम्स चैडविक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो किस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो किसके अंदर नहीं होता, हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता। ठीक है, उसमें एक प्रोटॉन होता है बस और एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1h1 1h2 वो वाली स्थिति है जो इसके समस्थानिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। आगे बात करेंगे 21 नंबर, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की। वही आगे क्वेश्चन घूम फिर के मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली सिद्धांत दिया था। उसने तरंग प्रकृति भी बताई थी और कणीय प्रकृति भी बताई थी। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति उसने बताई थी। डी ब्रोगली परिकल्पना इसको बोलते हैं। क्वांटम सिद्धांत से आपको मिलेगा। क्वांटम सिद्धांत इसने दिया था। इसने क्या कहा था कि सभी पदार्थों के अंदर क्या होता है, तरंग प्रकृति का गुण पाया जाता है। तरंग प्रकृति का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसको ये वाला जो परिकल्पना दी थी इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना के नाम से आपको मिलेगा बुक के अंदर। ठीक है, 22 नंबर पे आते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु ही कहते हैं। ये बात कर ली हमने। आगे बात करेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कौन है,
परमाणु है, तो परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। 24 नंबर पे आते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो परमाणु का रासायनिक व्यवहार आपको पता है सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉनों का। तो न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक का आप नाभिक कह दो। नाभिक के चारों ओर जो ये नाभिक है आपका मान लो, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, इनके संख्या के आधार पर ही किसी पदार्थ का रासायनिक व्यवहार जो है निर्भर करता है। क्योंकि कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो, कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसी पर उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है निर्धारित होती है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग होता है। किसका योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 25वें का आ जाएगा डी आंसर। 26 नंबर पे आ जाते हैं, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या तो हमने देख ली, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की होती है। और द्रव्यमान, परमाणु का खुद का द्रव्यमान जो होता है, इनके बीच की जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया, टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है, क्या टर्म दी गई है, उसको कहा गया है दोस्तों द्रव्यमान क्षति। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान क्षति आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर पे आ जाते हैं, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण जरूर होता है। ठीक है, प्रचक्रण जरूर होता है लेकिन कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। तो आपको ये पता है कि आवेश, अभी किसी का आपको ना पता हो तो आवेश से आप आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। आपका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप आइडिया भी लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो कुल ऊर्जा हमेशा सदा धनात्मक रहेगी। ठीक है, जो परिक्रमण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ये वाले, ठीक है, परिक्रमा करते रहते हैं, इनकी कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। ये आपको याद रखना है। 29 नंबर पे आ जाते हैं, किन किरणों के परिकर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। तो नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक की जो परिकल्पना किसने की थी, रदरफोर्ड ने दी थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने दी थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी पर क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार की थी। क्या कही थी, अल्फा कणों की बौछार की थी। तो अल्फा कण आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अल्फा कण होते क्या हैं, अल्फा कण एक्चुअल में क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम परमाणु के ही नाभिक होते हैं। इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कणों के अंदर। तो अल्फा कणों से ही नाभिक की परिकल्पना का जो है वो उन्होंने मान लो प्रयोग किया था। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नाभिक के धनावेशित होने की खोज। नाभिक से रिलेटेड जितना भी जो मटेरियल होगा वो उसका नाम किसका आएगा, रदरफोर्ड का आएगा। ठीक है, नाभिक केंद्रक आ जाए, उसका धनावेशित आ जाए, उसका अल्फा कण से रिलेटेड आ जाए तो रदरफोर्ड का नाम आएगा। 31 नंबर आ जाता है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। ये अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक किससे दिया जाता है, C12 से दिया जाता है दोस्तों। किससे दिया जाता है, C12 से दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। C12 में क्या होता है, कार्बन 12, ये एक समस्थानिक है, 2 समस्थानिक, जैसे मान लो कार्बन के उसके अंदर समस्थानिक है C12। ठीक है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं C12 के अंदर। तो ये परमाणु भार का क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, C12 है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। यहाँ पे प्रतिकरण भी लिखा मिल सकता है, प्रतिकरण भी लिख सकता है। पॉजिट्रॉन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। जिस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन पे, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। तो ये तो हमको पता ही है। द्रव्यमान संख्या में क्या क्या जुड़ेंगे, प्रोटॉन जुड़ेंगे और न्यूट्रॉन जुड़ेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जुड़ेगी। जबकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ओनली प्रोटॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक से वो ज़्यादा ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आणविक सिद्धांत किसने दिया था। आणविक सिद्धांत देने वाला है दोस्तों डाल्टन।
ठीक है, जॉन डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप जिसको बोलते हो, उन्होंने क्या किया था, आणविक सिद्धांत कह दो या परमाणु सिद्धांत कह दो, ये उसने प्रतिपादित किया था। आगे बात करेंगे प्रोटॉन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग के अंदर संबंध। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऊर्जा, संवेग और वेग के अंदर संबंध क्या होता है, तो आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों P = E/c, P = E/c। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला चीज़। 36 नंबर पे आ जाते हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह नियम दिया था दोस्तों पाउली ने। अब पाउली ने ये नियम क्या दिया, उसने क्या किया, वो कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, वो कभी भी सेम स्टेज पर नहीं हो सकते, सेम स्थिति पर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पाउली ने सिद्धांत दिया था। 37 नंबर पे आते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? चक्रण से है दोस्तों। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है, ठीक है, दिशा विनिर्दिष्ट करती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या ही इसका उत्तर आएगा। 39 नंबर पे आते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण कौन तय करता है? आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन तय करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिसाइड होती हैं किसी परमाणु की। 40 नंबर पे आते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किसने कहा था? बोरबेरी ने कहा था। बोरबेरी वाला सिद्धांत जो आपने कभी बचपन के अंदर पढ़ा होगा, वो क्या कहता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के अंदर कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा वो परमाणु। 41 नंबर पे आते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो बहुत ही ईजी है ये। द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन को जोड़ देंगे और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, वही तो क्या होगी? द्रव्यमान संख्या होगी। अब लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो 9 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 9 ही क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। और 10 न्यूट्रॉन है तो 10 इसके अंदर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 19 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है आपका? 88 रेडियम 226 कि नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? ठीक है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इस प्रकार से आपने लिखेंगे, रेडियम 88 और 226, इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। ये इधर और ये इधर भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से मिल सकता है आपको। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, रेडियम 88 और इधर 226। अब ये इस फॉर्मेट के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, ये जो 226 है, ये तो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या हमको पता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, और ये वाला जो होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, या यूँ कहूँ कि प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब आपको दे रखा है P+N, यहाँ पे दे रखा है ऊपर में, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संयुक्त संख्या दे रखी है 226, और प्रोटॉनों की संख्या इधर दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ही बता रखी है। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? 226 में से हम माइनस करेंगे कितना? 88, तो कितना आ जाएगा? 138 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन तो मेरे पास ये आ गए। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या जो आपसे पूछी गई है, प्रोटॉनों की संख्या तो आपको दे ही रखी है 88। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर आंसर बनेगा, 138 व 88। 43 नंबर पे आते हैं। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या बार बार आपसे पूछी जा रही है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 2 हैं, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये बात कर ली 43 नंबर क्वेश्चन पे। अब आएंगे 44 नंबर क्वेश्चन पे। और ये 40 इस तरीके से है।
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? जो प्रोटॉनों की संख्या होगी। और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जो परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी 19 है और इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये बात को। तीसरी कक्षा है और ये सबसे बाह्यतम कक्षा है। तो कक्षाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम कक्षा कौन सी होती है? के होती है, सेकंड एल होती है और थर्ड क्या होती है? एम होती है। और थर्ड एम कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दी जाती है, ठीक है। और एम की एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 3 9, 9 और 2 18 हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं। तो एल्युमिनियम का एग्जाम्पल आप लेकर के समझ सकते हो इसको, एल्युमिनियम, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो है 13 है, ठीक है। और उसके अंदर भी इसी तरीके से जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आगे बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन पे। किसी परमाणु की संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो अगेन वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? फिर m - Z हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। ये क्या होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है यहाँ पे और ये अकेली प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो m - Z आ जाएगा आपका आंसर। 47 नंबर पे आते हैं। परमाणु संख्या 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 35 है तो एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो अगेन वही क्वेश्चन। तो 35 में से क्या करेंगे? 17 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 48 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? ये वाला संभव नहीं है दोस्तों। 1s2, 2s2, 2p6, 2d। तो 2d कक्षक आ गया पहले, तो ये वाला संभव नहीं है। तो बी नंबर आंसर आ जाएगा आपका। 49 पे आते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों? 2 का हो सकता है, या तो नियॉन का हो सकता है, या सोडियम के अंदर से क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसका विन्यास हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु क्रमांक 20। परमाणु क्रमांक 20 मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 20। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब 20 का आपको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2, 8, 8 और 2 बनेगा, ठीक है। तो आपका सी नंबर आंसर आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन परमाणु संरचना पर। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी वीडियोज़ आपको साइंस और मैथ की यहाँ पे मिलती रहेंगी। और इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, 50 और क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।